जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम के क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग साइंस का वीडियो लेके आए हैं कि साइंस में पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। इससे पहले दो वीडियो हम लोग प्रकाश के बारे में और प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं तथा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं वो पढ़ चुके हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग आज पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन में प्रतिबिंब की प्रतिबिंब किसे कहते हैं तथा प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं और प्रतिबिंब किस प्रतिबिंब में क्या होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं 10th क्लास बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब यानी कि वही इमेज, ठीक है ना। इमेज को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं कि कोई भी इमेज कब बनता है। तो प्रतिबिंब वहाँ बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है कि प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से यहाँ कम छूट गया है, कम से कम दो परावर्तित किरणें क्या होता है। प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को वास्तव में काटती है, रियल में काटती है परावर्तित किरणें, ठीक है, या काटती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत होने का मतलब कि रियल में वास्तव में काटता नहीं है, लेकिन हम लोग आभास हो रहा है, लग रहा है कि वहाँ काट रही है। तो क्या हो रहा है, जब परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है जिस बिंदु पर, वहाँ प्रतिबिंब कहलाता है या वहाँ प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है, ठीक है। किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब अगर जो बनेगा तो वह दो प्रकार का, एक रियल में प्रतिबिंब बनता है और एक प्रतिबिंब बनता नहीं है, लेकिन हम लोग को आभास होता है, लगता है कि वहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो प्रतिबिंब के बारे में समझिए। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन, एक है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। अब देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो हम लोग अगर इसका परिभाषा की बात करें तो प्रतिबिंब वह बनता है, जैसे वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, प्रतिबिंब वहाँ बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब जिस बिंदु पर, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को वास्तव में काटती है, ठीक है, वास्तव में काटती है, ठीक। इसको कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब अगर कहेगा वहीं पे काल्पनिक प्रतिबिंब, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब को वास्तव में काटता है और काल्पनिक प्रतिबिंब काटती हुई प्रतीत होती है, उसको कहते हैं काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब समझ गए हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। कि वास्तविक प्रतिबिंब जिस बिंदु पर कम से कम परावर्तित किरणें, दो परावर्तित किरणें वास्तव में काटती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। अब वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ है, ठीक है। तो यह तब बनता है जब परावर्तित किरणें वास्तव में काटती है, यहाँ भी लिखा हुआ है। अब वास्तविक प्रतिबिंब को क्वेश्चन आता है कि क्या इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ है यह प्रतिबिंब उल्टा बनता है। यह प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। वहीं है काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं कि यह प्रतिबिंब जब परावर्तित किरणें क्या है, परावर्तित किरणें काटती हुई प्रतीत होती है। यह प्रतिबिंब जब परावर्तित किरणें, यह प्रतिबिंब तब बनता है जब परावर्तित किरणें काटती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। यह प्रतिबिंब सीधा बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। और एक यहाँ पॉइंट छूट गया कि काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग हमेशा डॉटेड लाइन से यानी टूटी रेखाओं से ऐसे दिखाते हैं, है ना, क्योंकि यह वास्तव बनता नहीं है, यह सिर्फ आभास कराता है। तो इसको टूटी रेखाओं से हम लोग कॉपी में
दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि अब देखो प्रतिबिंब कैसे बनता है। मान लीजिए एक दर्पण है, अब यहाँ से ये क्या है, मुख्य अक्ष है। अब यहाँ से एक प्रकाश की किरण गया और ऐसे गुजरा। अब एक क्या होगा, यहाँ से फोकस से जाता है ऐसे, यहाँ रियल में काटा यहीं पे। अब देखते हैं कि यहाँ से एक प्रकाश की किरण यहीं पे अगर ऐसे ना होता, ऊपर चले जाता और यहाँ से ऐसे देखो, ये क्या है, काल्पनिक प्रतीत होता है, ये काल्पनिक बन जाता। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं जो रियल में काटता है वो वास्तविक, जो काटती प्रतीत होती है उसे काल्पनिक। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखने बोले तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे और उससे जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।